वो फोटोज तो अभी फिलहाल ऐसा है कि मेरा फोन लॉक पड़ा है, ठीक है, 15 मिनट तक। तो मुझे एक्सरसाइज बताओ, एक्सरसाइज का नाम क्या था? 6.1। किसी का कुछ मैथ्स में इंप्रूवमेंट हुआ टेस्ट मार्क्स वार्क्स में, वैसे ही मार्क्स है सबके फिर से? हो ना, कितने मार्क्स है मैथ्स में बेटा आपके? हो ना? हेलो, यस सर। कितने मार्क्स है मैथ्स में? 32। हाँ बेटा, 32। 32? 32 की क्या बोल रहे हो? हेलो, हाँ सर, क्या मैथ्स को आपने 1 घंटा नहीं दिया था? दिया था सर। फिर आप तो क्या, जब मैं पूछता हूँ आप कहते हो ये बना लिया वो बना लिया, तो आप फिर इसका मतलब डाउट्स ईमानदारी से नहीं पूछ रहे हो बेटा। डाउट्स नहीं पूछेंगे तो मार्क्स नहीं आते हैं, डाउट्स पूछे ना। मैं वही कह रहा हूँ, इतना 1 महीने से मेहनत कर रहे हैं हम लोग इंटीग्रेशन पे, और फिर भी एग्जाम में नहीं बना, मतलब आपने जब क्लास में कर रहे थे आपने ध्यान से नहीं किया था। क्रिस बाफना, आपके मार्क्स? सर 1 सेकंड चेक करो। How many of you got above 50 in maths? Yes, sir. कितने आए? 79 आया मेरे को। 79 आया। क्रिस बाफना, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। इतना ज्यादा डबल बार इंटीग्रेशन कराने के बाद तो पूरे मार्क्स आने चाहिए थे, पूरे, मतलब 90 से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए थे मैथ्स में आपको तो। ठीक है, कोई बात नहीं, इंप्रूवमेंट करेंगे। और एनीबॉडी एल्स अबव 50 किसका आया बताओ? Sir, 60. कौन बेटा? Jab Ambani. अंबानी, अच्छा है बेटा, सर बढ़िया। और 52। बताइए, और कौन, नाम बताइए। प्रथम। प्रथम, बढ़िया। हेमंत, आपके मार्क्स बेटा? 29। हेमंत 29, क्यों, क्या हो गया मैथ्स में? तो बाद में बन गए थे तो उसमें टेस्ट के टाइम पे नहीं। तो टेस्ट के टाइम पे 1 घंटा दो ना मैथ्स को, फिर यार 1 घंटा दो मैथ्स को, ऐसे थोड़ी ना मार्क्स आते हैं। दैट इज नॉट द वे टू स्टडी ना, गलत बात है, मार्क्स आने चाहिए मैथ्स में। और क्या नाम है, निमिषा? निमिषा बेटा, आपके मार्क्स? 26। कम है आपके भी, आप भी कहते हो ये बन गया वो बन गया, तो फिर आप तो गलत कह रहे हो ना। आप लोग को सोचना पड़ेगा कि देखो, आप मेरे से चीजों को छिपा के ना आपको फायदा नहीं होगा। आपको मेरे सामने ना बिल्कुल प्योर बोलना पड़ेगा। सर नहीं बना, नहीं, आप 10 बार बोलो नहीं बनाना, मैं 11वीं बार बताऊंगा। लेकिन आप अगर एक बार बोल दिया बन गया ना, फिर मैं पीछे पड़ जाता हूँ। मैं 1.5 महीने से यही चेक कर रहा था कि यार, इसीलिए मैंने पेपर में सिलेबस में इंटेंशन रखा था बस। तब इतना करने के बावजूद अगर नहीं होता है तो गड़बड़ है ना बेटा। बाफना, आपके पूरे मार्क्स कितने हैं बच्चा, तीनों मिला के? क्रिस बाफना, आपका तीनों मिला के कितना है? आई थिंक 211 है। 211 है, ठीक है। बाकी और इब्राहिम, आपके मार्क्स कितने हैं मैथ्स में? इब्राहिम चीना, आपके मार्क्स कितने हैं मैथ्स में? 37. नहीं, बैड परफॉर्मेंस, वेरी बैड परफॉर्मेंस। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करते हैं। आमिर, आपके मैथ्स से मार्क्स? सर 32। क्या हो गया आप लोग को? आप लोग तो जो होमवर्क देते हैं आप लोग कहते हो हाँ सर ये भी कर लिया, ऐसा कैसे हो रहा है? मतलब आप लोग डाउट पूछने में हिम्मत नहीं करते हो। फिर ये बताओ, जिन लोगों ने पहले पढ़ाया और मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको क्या, आपको कोई अंतर लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा है। अहो ना, आप बताओ तो बेटा, अहो ना। सर बेटा लास्ट ईयर से आप पढ़ते थे, जीटीआर सर पढ़ाते थे, तो आपकी बहुत सारी आप लोगों की कंप्लेंट थी, ठीक है। मैं 2-3 बार आपके पेरेंट्स से भी, लोगों के पेरेंट्स से बात की थी मैंने। फिर तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ, मतलब कैसे चेंज करूं बताओ, क्या करना है इंटीग्रेशन में, बोलो। हाउ टू चेंज माई, क्या चेंज करूं बताइए पढ़ने में, बोलिए। हो ना, क्या चेंज करें पढ़ाने में, बताइए आप मुझे। ठीक ही थे पढ़ाना। नहीं नहीं, वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक गलत नहीं कह रहा हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ अपन चेंजेस क्या करें ताकि आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट हो, बताओ ना। हाउ टू, व्हाट कैन वी चेंज कि आपकी हेल्प हो सके। पढ़ाने का फायदा तभी ना है जब आपका मार्क्स 50% क्रॉस करें, तो क्या फायदा है पढ़ाने, कोई फायदा नहीं है। बताइए क्या चेंज करें, बोलिए। आपको क्या लगता है? हाँ बोलो। सम सॉल्व करने में टाइम बहुत लग रहा है। जैसे मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए थे इंटीग्रेशन वाले, वो तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के दिए थे। उसमें से बहुत सारे में आपने जो क्वेश्चंस दिए हैं अभी तक आप लोगों को ना, आप लोग एक काम करना ना, उसका ना प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है।
आपकी शीट से ज्यादा अच्छे क्वेश्चन, अभी शीट डिस्कस करूंगा मैं, जनवरी से स्टार्ट करता हूँ करना, ठीक है। बट आई वॉज जस्ट अंडर कंसर्न कि इतना कराने के बाद जैसे एक्स्ट्रा कराया तो 50 मार्क्स आने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्रिस जैन, तुम्हारे मार्क्स कितने हैं? क्रिस जैन सर आप बता सकते हो मैथ्स पेपर अटेम्प्ट कैसे करने का, मतलब कौन से क्वेश्चन? कौन कौन बोल तो रहा है? 30 है आमिर। आमिर, हाँ। अटेम्प्ट कैसे करने का मतलब क्या होता है? मैथ्स पेपर मेरे हिसाब से हमेशा बीच में करना चाहिए। जिन लोग के मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं वो लोग एक बेसिक चीज फॉलो करो, मैथ्स का पेपर बीच में अटेम्प्ट करो। हाँ सर, मैंने लास्ट में करा था। मैथ्स का पेपर लास्ट में वही बच्चा कर सकता है जिसके आईआईटी में 1000 के अंदर रैंक आने की संभावना हो। अदरवाइज फॉर एवरेज स्टूडेंट, जो हम लोग हैं, सब आप भी हैं, मैं भी हूँ, 1000 के बाहर वाले सारे, ठीक है, तो हम लोग को अपनी कैपेसिटी पता होना चाहिए। अगर मेरी कैपेसिटी 1000 के बाहर है, मैं उसके हिसाब से अटेम्प्ट करूंगा और मैथ्स को बीच में करूंगा, बिकॉज मैथ्स लास्ट में नहीं बनता है। मैथ्स लास्ट में उसी बच्चे का बनता है जो बिल्कुल मेंटली सर लैग हो रहा है। मतलब मुझे अपने एक घंटे बोलो। सर लैग हो रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर, अभी भी नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, आएगी। मैं कह रहा हूँ आपने 1 घंटे में 8 ही क्वेश्चन किया आमिर। नहीं सर, मतलब बहुत सारे अटेम्प्ट करा, लेकिन हेलो, बहुत थोड़े में अनश्योर था, मतलब आंसर में तो ज्यादा मार्क नहीं करा मैं। नहीं तो अनश्योर कैसे होंगे? सारी प्रॉपर्टी लगानी होती है डीआई में। तो डीआई में तो देखो, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, यहां से तो मार्क्स लाने ही पड़ेंगे ना, मानिएगा। और जो स्टेट बोर्ड की बुक थी ना, उसको वापिस से बनाइएगा, ठीक है। मैं भी एक ग्रुप बनाऊंगा जनवरी में फॉर सिंसियर स्टूडेंट्स ओनली, जो अपने आप को मेरे साथ रगड़ने को तैयार हैं। आई डोंट वांट कि मेरे को संडे चाहिए, मेरे को मंडे चाहिए। मेरे लिए ना संडे है ना मंडे है, तो मेरे को रात में 11 से 4 का क्लास, मैं रात में 11 से 4 क्लास लूंगा। बट मेरा फंडा इतना है, आप मेहनत तो करो तो होगी ना बात। देखो, आई कैन बी अ प्रोफेशनल टीचर, आई कैन बी अ पर्सनल टीचर। मेरा पढ़ाने का तरीका पर्सनल रहता है। आई टीच पर्सनली, आई टीच एवरीबॉडी पर्सनली। तो उसके हिसाब से फिर आई आई डोंट फील बैड गुड अगर मार्क्स नहीं आते हैं तो। आइडेंटिटी मुझे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डाउट पूछने चाहिए नहीं पूछे जाते हैं। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां हुई आप लोगों से 1 महीने में, अभी भी टाइम है टू दो। सिलेबस देता, सिलेबस इतना करने के बावजूद अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो सोचो अगर नहीं करते तो क्या होता। ठीक है, सर आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है। बहुत लैग हो रहा है वीडियो। कंट्रोल में लानी पड़ेगी। लैग हो रहा है। अगर स्टेट बोर्ड की बुक के क्वेश्चन आप, यार मैं क्या बोलूं, ये मतलब ऐसा दिमाग खराब कर रखा है, मैं नेटवर्क नहीं आ रहा है यार। कोई बात नहीं, 1 महीने में नेटवर्क चेंज हो गया ना, फिर अपन लगाना ही पड़ेगा कुछ और, टिकोना वकोना लगाएंगे यार। हाँ देखो, तो अभी ठीक होगा 2 सेकंड के अंदर। ठीक हुआ क्या? हाँ सर आवाज, हाँ अभी ठीक सर है। अब सही है। देखो मैं वही कह रहा हूँ कि सिलेबस की हड़बड़ी नहीं करनी है। तुम लोग कितनी बार कुछ भी सुन नहीं पाए? सुनाई दिया था, नहीं सुनाई दिया था सब कुछ? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। अरे यार देखो, मैं ये बोल रहा था कि देखो कैसा है ना, कि मेरा बस यही था कि मैं 50 दिन से पढ़ा रहा हूँ लगभग, ठीक है। 50 दिन में मैंने वही इंटेंशन बार बार पढ़ाई है। तो अगर आप लोग ढंग से होमवर्क किए होते, किए हैं, कुछ लोग किए हैं, कुछ लोग नहीं किए हैं, एक ट्राई करके देखो ना, एक ट्राई हो सकता है कि 50% मार्क्स आ गए ना मैथ्स में, तुमको अच्छा लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। मत सोचो 11th का क्या है नहीं है, जो पढ़ा रहे हैं उस पर कंसंट्रेट करो। हाँ सर। सर लेकिन पहले कौन सा सब्जेक्ट करें? केमिस्ट्री में कम टाइम लगता है, फिजिक्स में ज्यादा टाइम लगता है, फिर देखो पहले मैथ्स जो में। करना है करो, पहले जो करना है करो, ठीक है। बाद में तो बीच में तो मैथ्स करोगे। पहले से अंतर नहीं पड़ता मुझे, बीच में मैथ्स करने का है।
तो मैथ्स में कुछ ज्यादा ही टाइम लग जाता है और फिर उसमें लगता ही है मैथ्स में ज्यादा टाइम लगता ही है। तभी तो कह रहा हूँ मैथ्स में मिनिमम 1 घंटा देना पड़ता है, मिनिमम अपने को मैथ्स में 1 घंटा देना ही पड़ता है, कम से कम। अगर ज्यादा लगता है तो 1 घंटा 5 मिनट तक कहता हूं मैं, 1 घंटा 5-10 मिनट तक, लेकिन यू हैव टू फर्स्ट गो विद दी 1 घंटा। क्वेश्चन को चुनने आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन को नहीं चुन पाते हैं तो आप हमेशा फंसेंगे। यू नीड टू सेलेक्ट द क्वेश्चन प्रॉपरली। ठीक है, देखो एक बार में ना रोम नहीं बना था, रोम को बनने में 300 साल लगा था। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है। ध्यान दो, रोम को बनने में ना एक दिन नहीं हुआ था, एक दिन में। रोम ना 300 साल में बना था। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर आप देखो, आपको मालूम है बोर्ड का एग्जाम एचएससी बोर्ड का मई में होगा, वी आर वेरी क्लियर। ठीक है, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ जेईई मेंस, नॉट कंसर्न। वो होने वाला जनवरी में है नहीं, होगा फेब के एंड में। मैं तब तक सिलेबस करा दूंगा। मैं ये चाहता हूं, मैं आप लोग को एक डिफरेंट बैच की तरह देख रहा हूं। जैसे मानता हूं कि आपका ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ, लेकिन जो कराया है, आप लोग कहते हो ना 11th का नहीं हुआ अच्छे से, भाई 12th का तो इंटीग्रेशन कराया ना आपको, उसमें क्यों नहीं मार्क्स आ रहे हैं? आना चाहिए ना, बताओ नहीं आना चाहिए? मुझे लगता है आना चाहिए। आई थिंक दैट मार्क्स आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप कहीं कुछ गलत कर रहे हो, आप शायद होमवर्क को ढंग से नहीं कर रहे हो सकता है कि आप लोग मतलब उतने बहुत ज्यादा कूल हो कि ठीक है ना, आईआईटी नहीं होगा, कहीं चले जाएंगे। एक बार ट्राई कर रहे हैं, एक बार ट्राई तो करो। अगर इसकी प्रिपरेशन अच्छे से, देखो मेरे पास पनवेल में 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ्स में ना फुल 100 परसेंटाइल आया है सीईटी में। ठीक है, उनकी आईआईटी में 18,000, 17,000, 15,000 रैंक आई है। तो जस्ट थिंक लाइक दैट। ऐसा नहीं दोनों एग्जाम्स अलग हैं। सीईटी के एग्जाम में आपको स्टेट बोर्ड की बुक से क्वेश्चन आते हैं, तो रटने में क्या दिक्कत है? मैं एक क्वेश्चन को आप बोलो तो सर इसको मैं सब डिस्कस कर दूंगा यार, लेकिन करने का प्रयास करो। जैसे प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हेमंत है, डाउट पूछते हो हेमंत, आप मानता हूं, तो एग्जाम में दिखना चाहिए ना। चलो मानता हूं एक एग्जाम में नहीं दिखेगा, 2 एग्जाम बाद दिखना चाहिए। बोलो क्या कहते हो? है कि नहीं हेमंत, बताओ। हाँ सर। कहाँ मैथ्स में कहाँ मतलब 6 को मैथ्स में 7 ही क्वेश्चन कर पाए, 8 क्वेश्चन कर पाए बस 1 घंटे में। फिर एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चन ही नहीं बनते, समझ में नहीं आते कहाँ पे। और ऐसे कैसे समझ में नहीं आ रहा है? मतलब 8 क्वेश्चन में तो एक तो लिमिट टू सम था, वो भी नहीं बना पाए। 2 क्वेश्चन मानता हूं, 2 क्वेश्चन फंस सकते हो, बट बाकी बनना चाहिए था। क्रिस बाफना, तुम्हारे कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बना था, बता सकते हो मुझे? सर चेक करना पड़ेगा। चेक करके हम क्लास के बाद मुझे व्हाट्सएप पर डिस्कस करना रात को, ठीक है, 9 के आसपास। तो जानना है कौन कौन सा नहीं बना था। वो वाला बना था क्या इंटीग्रेशन, एक लिमिट वाला क्वेश्चन जो था, लिमिट x टेंड्स टू 0 0 से x स्क्वायर cos t स्क्वायर बाय x sin x, बना था वो? क्रिस नहीं बना था? एक सेकंड सर। आप सबने हैरी पॉटर देखा है ना, उसमें बोलता है ना वो डंबलडोर, हेल्प विल बी गिवन टू ऑल एट हॉगवर्ट्स। ठीक है, आप सबकी हेल्प करूंगा, आप लेकिन खुद से आप हेल्प तो मांगो। कोई हेल्प, 3-4 लोग हेल्प मांगते हैं, बाकी तो अंतर ही नहीं पड़ता है। मतलब आऊं जाऊं कोई अंतर नहीं पड़ता किसी को यार। आपको लाइफ में एक मोमेंट आता है व्हेन यू हैव टू डिसाइड आई एम ऑन दिस साइड और ऑन दैट साइड। पढ़ना है पढ़ो, नहीं मन करता है पढ़ने का, पेरेंट्स को बोलो। बट माई थिंग इज, इन माई बैच यू विल हैव टू स्टडी, देयर इज नो वे आउट। ये बात आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी चीजों को। हो ना, जितना आपको होमवर्क दिया था बेटा, आपने सारे क्वेश्चन ईमानदारी से करके डाउट पूछे थे हमसे। हाँ सर। सर आपको दिक्कत कहाँ आ रही है पेपर में, मतलब कहाँ फंस जा रहे हो? सर टेस्ट मतलब लिखने के टाइम में थोड़ा स्ट्रेस आ जाता है, तो कैलकुलेशन किस चीज का तकलीफ होती स्ट्रेस है। है? किस चीज का पेपर स्ट्रेस है? खत्म नहीं होगा सर। नहीं खत्म होगा, नहीं खत्म होगा पेपर तो। मतलब आज भी आईआईटी में 55% मार्क्स पे 1000 रैंक आती है। आज भी 55% मार्क्स पे 1000 रैंक आती है, तो खत्म करने की हड़बड़ी किसको है? किसने कहा कि पूरा पेपर में सब क्वेश्चन बनाना है? somebody has said to you क्या कि सारा क्वेश्चन बनाना होता है मैथ्स में? मैं तो कह रहा हूँ 25 क्वेश्चन है,
तुम तो 15 क्वेश्चन सॉल्व करो ना, 15 क्वेश्चन। आई एम आस्किंग यू, आई एम डिमांडिंग यू 15 क्वेश्चंस, ओनली 15। नेक्स्ट टेस्ट जब आए ना मैथ्स में, 15 क्वेश्चन बना के आओ, बस 15 क्वेश्चन बना के आओ। जिन लोगों का मार्क्स कम है 50 के नीचे ना, आज 15 क्वेश्चन बना के आओ। देखो क्या होता है, 60 मार्क्स तो आएंगे। 15 बनाओगे सही होगा, 20 बनाओगे 5 गलत होगा, नुकसान हो जाता है। ट्राई करो सब लोग। अब ठीक है, आपको समझ में आ गया ना गलती क्या हो रही है। आई होप आई हैव एक्सप्लेन माई सेल्फ। अभी से डाउट्स पूछो, नहीं बनाए ना 10 बार पूछो तो आपकी हेल्प हो जाती है, ठीक है। एनीवे चलिए डिस्कस करते हैं। एरिया का है ना अपना, हाँ बोलिए। 6.1 पेज पेपर डिस्कस कर सकते हो। पेपर डिस्कस करना है, पेपर का सॉल्यूशन नहीं, एक बार वीडियो हाँ सॉल्यूशन नहीं सोल्यूशन आया क्या? आया है सर, बट वैसा समझ में नहीं आता है। अच्छा, वीडियो सॉल्यूशन नहीं आया क्या? क्या मालूम, लिंक नहीं आई है ग्रुप पे। तो हर बार तो वही आती है ना वीडियो सॉल्यूशन, एक ही जगह आती है ना, हर टेस्ट का तो आता ही है। तो मैं देख लेता हूँ, नहीं होता है तो मैं डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में किसी दिन, मतलब किसी ने एक्स्ट्रा लेके ही डिस्कस कर दूंगा मैं, ठीक है। चलो हाँ नेक्स्ट बोलो, चलो 6.1 बोलो। होमवर्क था ना 6.1 ये नहीं था? सर था। हाँ बोलिए। थर्ड वाला। थर्ड वाले में बताओ बेटा, डाउट क्या है? सर मैंने हाँ जो 3 वर्टाइसेस थे उसके मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लिए थे। हाँ सही है, सही है। उसके बाद आगे क्या करना है वो समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन तो लास्ट क्लास से मैंने भी क्लास में लिखा था ना, ये क्वेश्चन नहीं लिखा था क्या? सेम क्वेश्चन दिया था मैंने, याद है क्या? किया था। हाँ किया। हाँ वही कह रहा किया हूँ, किया था। था। हाँ सर। चलो कोई बात नहीं, कोई सुनिए। देखो कैसा है, ये लाइन का इक्वेशन लिख लेना। बताओ लाइन का इक्वेशन क्या है, बताओ। इस लाइन का इक्वेशन कितना है? आई थिंक इसका x + y = 7 है ना। और इस वाले का कितना है, स्लोप कितना है? 2 - 1 1/3 है। तो स्लोप 1/3 है, तो 3y, किसका मैसेज आ रहा है? 3y - x = कितना आ रहा है? 3 दूनी 6 और -1 5, 3 दूनी 6 -5 नहीं, हाँ 1 आ रहा है इसका। हाँ सही है। और इसका इक्वेशन, इसका स्लोप कितना आ रहा है? 4 - 1 3 आ रहा है स्लोप। तो स्लोप 3 आया, तो y - 3x = y - 3x -5 कितना आ रहा है? 5 -5 की डाल के देख लो ना क्या सेटिस्फाई कर रहा है। 4 ठीक है। तो अभी एरिया क्या बताया मैंने? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो यहां से देखो ना, ठीक है। तो इस पोर्शन का एरिया के लिए आपको वर्टिकल डंडा ये लगेगा, ठीक है। तो इस वर्टिकल डंडा में मैंने क्या सिखाया आपको? हमेशा x लिखिए और कॉरस्पॉन्डिंगली y लिखिए, 1 + x/3, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या होगा बोलो? x लिखे और y कितना होगा? 3x - 5। ये क्लियर है क्या? ये बात समझ में आती है जो लिखा है मैंने, हाँ या ना बोलो? ये क्लियर है? तो इस डंडे की, इस रॉड की लंबाई कितनी है? 3x - 5 माइनस 1 + x/3। बेटा क्लियर है ये? इंटू dx। कहां से कहां करना है? 2 से 3 करना है इंटीग्रेट। इतना क्लियर है? प्लस अभी इस साइड में क्या हो जाएगा? इसी x पे आपका y तो यही रहेगा 1 + x/3, और इस वाले पॉइंट की क्या हो जाएगी? x का x रहेगा और y आपका होगा 7 - x, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन हियर? 7 - x माइनस 1 + x/3 फ्रॉम वेयर टू वेयर? फ्रॉम 3 to 5। जिसका भी डाउट था, क्लियर है क्या? हाँ सर। सर इसमें मैंने बोलो। क्या करा सर, पहले जो ऊपर वाली लाइन है ना
दोनों लाइन का एरिया अंडर कर्व मैंने निकाल लिया और फिर नीचे वाली लाइन का सब्ट्रैक्ट कर ठीक है, ऐसे ही कर ले, बोर्ड में ऐसे ही कर ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। बोर्ड के लिए यही ज्यादा अच्छा है और छोटा भी यही है, ठीक है। तो जब तुम जो कर रहे हो ना, तुम आराम से कर पाए क्योंकि मतलब कंफ्यूजन नहीं थी, सारे पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे। अगर नीचे वाले में रहेंगे तो पता नहीं, बोर्ड वाले मतलब फंस सकते हो और फिर वो डंडा वंडा। बेस्ट है ना, चीजों को तरीका एक ही रखो, वर्टिकल डंडे की लंबाई इट्स मच बेटर, या हॉरिजॉन्टल डंडे की लेंथ। सर। तो फिर नेक्स्ट आपने बोलो। जो सेकंड वाला लिया वो मैं नहीं समझा कैसा है। ये वाला, हाँ सर। अरे यहां तक का एरिया ये दे देगा, और इस वाले में इस डंडे की लंबाई कितनी रहेगी? अपर कर्व कौन सा है? ये है ना अपर कर्व, और लोअर कर्व ये है ना, तो 3x - 5 - 1 + x/3, अच्छा 3 हाँ से सर, 5। ऑलवेज कंसेप्ट मन में बैठा लो ना कि वर्टिकल रॉड की लंबाई चाहिए, वर्टिकल रॉड की लंबाई चाहिए, बस ये दिमाग में बैठा लो। नेक्स्ट बोलो। अभी मैं पीछे नहीं पढ़ूंगा आपके, आपको समझ में आ गया आपके मार्क्स देख के। अब आपकी सिंसियरिटी पर डिपेंड करता है आप क्या पूछते हैं, बोलिए अभी। 13 सर। हेलो सर। हाँ बोलिए बेटा। सर ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, जेई में अगर हाँ, ऐसा पूछे तो हम लोग वो जैसे मैट्रिसेस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ इनटू ऑब्वियसली x1 वैसे ही y1। करेंगे, ऑब्वियसली टाइम बच ट्रायंगल के जाएगा ना। एरिया, ऑब्वियसली ट्रायंगल के एरिया हम तो उसी से निकालेंगे, तो बोर्ड के लिए किया ना मैंने ऐसे। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। लेकिन जेई में कैसे आएगा बताओ? ये देखो, जेई में क्या खेलते हैं ना, वो आपको एक कर्व दे देंगे जी, ठीक है, और अब आपको यहां पर एक पॉइंट दे देंगे टेंजेंट का, और यहां से बनवा देंगे टेंजेंट, ठीक है, और आपसे ये एरिया कहेंगे। दैट इज हाउ आईआईटी प्लेज विद द किड्स। चमक रहा है? कंसेप्ट तो वही रहा, आप ये लाइन निकालोगे, लेकिन यहां पे लोअर कर्व कौन सा काम करेगा? पैराबोला वाला। चमका? तो इसलिए बेसिक शुड बी स्ट्रांग। उसको आप जब when the base is strong you can translate it to higher questions. नेक्स्ट बोलो। 13 दूसरे बैच के कुछ बच्चों ने कहा था, 11। दूसरे बैच के कुछ बच्चों ने बताया था कि एक आध क्वेश्चन के शायद आंसर गलत आए थे, मेरे को आइडिया नहीं है। 11th पूछ रहे हो, 4y = 3x² and 2y = 3x + 12। 4y = 3x² and 2y = ठीक है, एरिया अंडर, पर इसको प्लॉट करेंगे। y = 3x² / 4, तो ये आपका कर्व ऐसा हो गया दोस्त, ठीक है। और 2y = 3x + 12, मतलब x = -4 पे कट कर रहा है और y = 6 पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये आ गया आपकी लाइन। आपको ये वाला एरिया निकालना है, क्या कठिनाई है बताओ? इसमें एक वर्टिकल डंडा कंसीडर करो, इस डंडे की लंबाई x, समथिंग, x, क्या आएगा बताओ? 3x² / 4, और वर्टिकल इसकी x, अगेन y चाहिए। एक मिनट रुक जाओ यार, ये जस्ट होल्ड फॉर 1 सेकेंड। एक could you WhatsApp your friends not to call यार, कंटिन्यूअसली कॉल आ रहा है, नमिता का, नीलिमा का, प्लीज टेल देम। हाँ ठीक है, तो x, 3x + 12 / 2, फाइन। इस रॉड की लंबाई कितनी है? ऑलवेज कंसीडर द लेंथ। रॉड की लेंथ इज 3x + 12 / 2, 3x² / 4 इंटू, बोले कितना है बेटा? dx। कहां से कहां करना है? इसका x कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा। सॉल्व दिस कर्व विद दिस लाइन। इफ वी -2 से सॉल्व 4 दिस, होगा। -2 सॉल्व करने पे आता है ना ये, ठीक है। मतलब हाउ डू यू सॉल्व दिस? पुट दिस इनटू दिस, आई एम सॉल्विंग इट ना। 3x² / 4 = 3x + 12, फाइन। तो ये आ गया 2, this is 6, this is 24, so I have 3x² - 6x - 24 = 0, x² - 2x - 3 × 24, this is 3x + 4, x - 4 into x + 2 = 0, फाइन। सो दिस इज राइट, -2 से 4। और ये क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर।
नेक्स्ट बोलो। 30। सर एक मिनट इक्वेशन को। हाँ कॉपी कर लीजिए। हो गया नेक्स्ट बोलो। सर 12। 30। किसने 12th बोला? फाइंड द एरिया lying above the x axis and in the included between the circle, ये सर्कल है x square plus y square minus 8x is equals to 0. This will be x minus 4 का square plus y square is equals to 16. ये सर्कल है, फाइन। और पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो देखते हैं ना पहले y स्क्वायर इक्वल टू 4x का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आता है दोनों का, बताओ। x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4। तो ये ऐसा आ रहा है, फाइन। सो व्हाट एरिया आर वी कंसीडरिंग? हम लोग को ये एरिया चाहिए शायद। अरे ये क्लियर है क्या? बोलो। तो अगर ये क्लियर है तो अभी देखो मैं पहले सॉल्व कर देता हूं, फिर देखते हैं अपन। तुम्हारी इच्छा है क्या सॉल्व करना है, लोअर माइनस अपर या जो करना है वो करो। मैं इसको x स्क्वायर x लिखा एंड दिस विल बी √4x, फाइन। और नीचे वाला सॉरी this is x comma √4x and the upper coordinate will be x comma from here we will get that y will be 16 minus x minus 4 का whole square into root। ऐसे कर सकते हो या चाहो तो you can use the horizontal length also, you can use this also। ये बात क्लियर है क्या कैसे करना है? हाँ सर। एंड तक कहो तो एंड तक इंटीग्रेट करने का मतलब नहीं बनता है मेरा, ठीक है। आप करके देख लो, यहां तक सॉल्व हो जाना चाहिए, नहीं होता है फिर पूछ सर हॉरिजॉन्टल से पॉइंट्स बताओ। हॉरिजॉन्टल से पॉइंट, वो डंडे की पॉइंट। आओ देखा जाए। अभी तो एक और भी इशू तुमको पूछना चाहिए, सर आपको कैसे मालूम कि ये ऊपर से गया है कि ऐसे गया है? ये भी एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट होना चाहिए था आपके डाउट्स में। मैं बताता हूं मैं क्या पूछ रहा हूं आपको, ठीक है, देन वी विल कंसीडर दैट। मेरा बस ये है कि पैराबोला बाहर गया है कि सर्कल बाहर गया है। हॉरिजॉन्टल से करेंगे तो ये वाला आएगा, तो आपका पैराबोला पे आ जाएगा हाइट इज y एंड द x कोऑर्डिनेट विल बी y स्क्वायर बाई 4 एंड दिस पॉइंट अगेन द हाइट रिमेन्स फिक्स्ड फॉर द सर्कल एंड दैट विल बी 16 माइनस y स्क्वायर का रूट ये आएगा। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आप क्वार्टर सर्कल का एरिया निकाल के फिर एरिया अंडर पैराबोला निकाल के दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली मैं आपकी बोर्ड के बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो। मैं आपका बोर्ड के बुक का मेथड दिखा रहा हूँ कि जो आपको पहले बेसिक जो तुम कह रहे हो ना, दैट इज परफेक्टली करेक्ट। करना वैसे ही हमको एग्जाम में हम हर जगह सिमेट्री लगाएंगे, बट एग्जाम में जब सब्जेक्टिव पेपर प्रॉपर्ली सॉल्व करना आना चाहिए, दैट इज हाउ विल सॉल्विंग इन द बोर्ड। मैं ये बोल रहा हूँ। सो बोर्ड अगर में खास वो तरीके सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब अपर माइनस लोअर ही नहीं, करना। अपर बोर्ड में आप नहीं लेकिन कर इसमें सकते। मालूम कैसे वो क्वार्टर सर्कल में है एरिया, वो हाफ सर्कल भी हो सकता है ना? नहीं, बिकॉज ये है ना सेंटर के ऊपर है ना, ये 4,0 था और ये पॉइंट भी 4, ये पॉइंट भी था ना ऊपर ही था, इसलिए आपको मालूम है कि क्वार्टर सर्कल है, अदरवाइज नहीं मालूम होता। समझा। अब देखो बोर्ड वाले में क्या कर सकते हैं, अब पैराबोला की हाइट जो है ना वो छोटी कर दी है, ऊपर खोल दी है, तो दिस विल नॉट रिमेन द क्वार्टर सर्कल। ओके, सो सिमेट्री यू शुड अप्लाई, ऑब्वियसली यू शुड अप्लाई सिमेट्री, फाइन। नाउ द माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुनो, ये तो हो गया, समझ गए ना। इसमें दो, अच्छा ये बताओ, ये 4 यहां तो रूट में प्लस माइनस आया था, मैंने माइनस वाला क्यों यूज किया है कि प्लस वाला यूज करूं? क्या यूज करना चाहिए था मुझे?
ये मैंने माइनस वाला क्यों यूज किया है एक्स कोऑर्डिनेट में? दो भाई यहाँ पे तो रूट में आपका प्लस माइनस आया होगा ना, आपने जब इसका किया 16 माइनस वाई स्क्वायर प्लस प्लस माइनस 4, दिस वाज योर एक्स कोऑर्डिनेट. ओके, सो व्हाई आर वी टेकिंग माइनस? सेंटर के पीछे कोऑर्डिनेट. सेंटर के पीछे है. नाइस, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट डाउट व्हिच आई हैव एंड व्हिच यू शुड आल्सो हैव हैड इज दिस कि बाबा हाउ डू यू नो दिस कि सर्कल इज गोइंग इनसाइड द पैराबोला और द पैराबोला इज गोइंग इनसाइड द सर्कल? I am not able to make that circle. One sec, I will give you. मतलब हाउ डू वी नो कि मतलब ठीक ऐसे मैं एक्सप्लेन मैं बना नहीं पा रहा हूँ ना, फिगर बन नहीं रहा है. मतलब हाँ, व्हाट डू आई वांट कि पैराबोला ऊपर से जाके फिर घूम जाए. आई वांट समथिंग लाइक दिस कि पैराबोला ऊपर जाए और पैराबोला ऊपर से आते हुए सर्कल को कट करे. बड़ा बनाना पड़ेगा. पता नहीं रे, पैराबोला ऊपर से फिर से अंदर आ गया ना ये. मैं जो चाहता हूँ मैं बना नहीं पा रहा हूँ, कैसे तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगा मैं फिर यार. लेट मी फाइट अगेन. व्हाट डू आई वांट अ सर्कल. ठीक है, सर्कल पैराबोला के अंदर चाहिए ना. हाँ मतलब वो ना अजीब सा, मतलब मेरे को कुछ अजीब सा ही फिगर चाहिए. मतलब आई डोंट नो. हाँ मतलब वही चाहिए मुझे. मतलब सर्कल जो मैं चाह रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ सर्कल जो है ना मेरा पैराबोला, मतलब ऐसा हो ना कि पैराबोला ऊपर से गया हो और ऐसा काट दिया. मतलब समझ रहे हो? मैं ये लेट मी ट्राई टू आस्क. आई वांट दिस फिगर. वो इस वही मैं जानना चाहता हूँ. मैथमेटिकली व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल? मैं वही जानना चाह रहा था. मैथमेटिकली दैट वाज माय कंसर्न कि भाई ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, मैं ये जानना चाह रहा था. Why can't this be possible? Tell me why. कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है. That is one reason. Okay, I agree. ठीक है, मतलब एक्चुअली why can't मतलब वही है ना, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट का एक रीजन है. कैलकुलस से बता सकते हो, कैलकुलस से देखो. कैलकुलस से व्हाट आई वांटेड कि आप देखो ना, दोनों का स्लोप देखो ओरिजिन पे कितना है, दोनों के टेंजेंट दोनों का आप dy बाय dx निकालो. ठीक है, देखो दोनों का, दोनों ही कर्व का लेट्स ट्राई टू फाइंड dy बाय dx. कितना आ रहा है बताओ? इसका dy बाय dx कितना आया? 2 बाई y. ये पैराबोला का आया. ठीक है, और इसका dy बाय dx कितना आया? इस वाले का dy बाय dx कितना आ रहा है बताओ? 2x प्लस 2y माइनस 8 dy by dx is equal to 0. That is 8 minus 2x by 2y, which is 4 minus x by y. अरे इतना क्लियर है क्या? दोनों का dy by dx निकाल लिया. ठीक है, ओके. नाउ सी, दोनों का ही dy by dx at 0, 0 कितना है बताओ तो? दोनों का ही dy by dx at 0, 0 कितना है? इन्फिनिटी. दोनों का ही dy by dx at 0, 0 कितना है बोलो? इन्फिनिटी है. अरे क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का ही उस पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट है. ओके, यहां तक मानते हो? हाँ सर. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज कि ठीक है सर, हम तो ये बात मान लिया आपकी, दोनों का यहाँ पे डिवाइड बाय दोनों का वर्टिकल टेंजेंट है. अब मुझे देखना है कौन सा कर्व ज्यादा फास्ट घूम रहा है. भाई जिसका स्लोप दोनों का डिवाइड, सुनो मैं क्या कह रहा हूं, दोनों का तुमने एफ डैश निकाल लिया ना. ठीक है, दोनों का एफ डैश 0, 0 पे 0 आ गया, दोनों का वर्टिकल टेंजेंट हो गया. अब मुझे जानना है कौन सा कर्व पहले टर्न किया है. तो पहले कौन टर्न करेगा? जिसका स्लोप का रेट ऑफ इंक्रीज कम होगा वो पहले टर्न कर जाएगा ना. समझ पाते हो क्या? जिसका जो रेट ऑफ इंक्रीज
जिसका रेट ऑफ इंक्रीज का रेट जो है वो ज्यादा फास्ट है, वो ज्यादा ऊपर जाएगा ना, ये बात समझ में आती है? जिसका स्लोप ज्यादा तेज बढ़ेगा उसका फंक्शन का वैल्यू ज्यादा फास्ट बढ़ेगा ना, जिसका स्लोप कम तेज बढ़ेगा उसका कर्व डाउनवर्ड बेंड होगा ना, ये बात चमकती है मैं क्या बात कर रहा हूं? रेट ऑफ इंक्रीज नहीं समझ रहा है। स्लोप कम होएगा ना सर, ऊपर से कर्व होएगा तो। हाँ, जो जल्दी बेंड करेगा, मतलब जिसकी वैल्यू जल्दी बेंड करेगी उसका रेट ऑफ स्लोप जो रहेगा वो क्या होगा? रेट ऑफ स्लोप जो होगा वो कैसा जाएगा? उसको नीचे की तरफ कैसे देखोगे बताओ? सर जिसका रेट ज्यादा होएगा वो जल्दी बेंड करेगा ना। दोनों का वैल्यू यहां पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, दोनों का वैल्यू यहां पे स्टार्ट किया, फाइन। अभी जिसका स्लोप का रेट जो है, जिसका स्लोप जल्दी, दोनों का स्लोप यहां पे कितना, इंफिनिटी है। अभी जिसका स्लोप जल्दी घटेगा वो क्या करेगा? वो नीचे बेंड होगा ना। नहीं समझे? आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन। दोनों का डिवाइड बाय ds 0 पे कितना है? इंफिनिटी है, मानते हो? तो जिसका ज्यादा फास्ट घटेगा वो जल्दी बेंड करेगा ना, ये बात चमकती है। हाँ सर। जिसका स्लोप ज्यादा फास्ट घटेगा वो जल्दी बेंड करेगा ना, ये बात चमकती है क्या? ठीक है, मैं पहले वाले का निकाल रहा हूं, डिवाइड बाय, देखो मैं पहले का निकाल रहा हूं, ये आपका स्लोप है, इसका रेट ऑफ चेंज निकाल रहा हूं, पहले वाले का जो कर्व है ना, तो उसको मैं उसका d2y by dx2 निकाल रहा हूं। कितना आएगा? -2 by y स्क्वायर। और दूसरे वाले का कितना आएगा बताओ तो? d2y by dx2 दूसरे वाला कितना आ रहा है बताओ? y इंटू -1 -4 -x -4 -x इंटू dy by dx by y स्क्वायर। कितना आ रहा है वैल्यू बताओ? ये कितना आ गया? -y -4 और यहां पे dy by dx में कितना आ गया? 4 -x स्क्वायर और बाई y स्क्वायर बाई y क्यूब। यहां तक क्लियर है क्या? तो वैल्यू कितनी आ गई बताओ? -y स्क्वायर प्लस 4 -x स्क्वायर कितना है? 16 -16 बाई y क्यूब। क्या ये बात समझ में आती है? d2y by dx2 कितना आ गया? -16 बाई y क्यूब और ये कितना आ गया? -2 बाई y क्यूब। क्या मालूम चला इससे बताओ? कि कम होने का रेट ज्यादा बेंडिंग किसका रहेगा? ज्यादा बेंडिंग किसका रहेगा? देखो ना, सर्कल का। ज्यादा बेंडिंग सर्कल का है कि ज्यादा बेंडिंग पैराबोला का है? पैराबोला का ज्यादा बेंडिंग है। पैराबोला का ज्यादा बेंडिंग है। देखो ना, ये जो y की वैल्यू जब 0 से 1 में रहेगी, when the y का वैल्यू is in 0 से 1 things will change ना, because 0 से 1 में y स्क्वायर की जो वैल्यू होती है उसका बिहेवियर और 0 से 1 में y क्यूब का बिहेवियर ज्यादा घटाएगा कौन? वैसे सोचो ना, नहीं समझ पा रहे हो? डू वन थिंग, ठीक है, राइट। मैं क्या, छोड़ो रहने दो उसको। मैं क्या, मैं जब एओडी कराऊंगा आपको स्लोप दिखाऊंगा ना, मैं रेट ऑफ स्लोप। आप इतना समझो जैसे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात थी ना, उससे ही समझ लो कि उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है ना, मतलब वो नीचे कट कर रहा है। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, आगे बोलो। 13 फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू x प्लस 1 एंड द लाइन y इज इक्वल टू x - 1। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू x - 1। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? ये पैराबोला कहां बन रहा है बताओ? 1, -1 पे। ये क्लियर है क्या? 1, -1 पे, ठीक है। और इसका जब आप डाल रहे हो x को, y को 0 डाल रहे हो, और आप जब डालो इसमें x को 0, तो क्या आ रहा है वैल्यूज? y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो +-2 +1। सर पैराबोला -1, 1 पे बन रहा है ना? हाँ ठीक है, वो तो मैंने गलत लिख दिया है, चलेगा, सही कह रहे हो। और यहाँ पे वैल्यू आ गई 3 और -1, तो ये 3 आ गया और ये आ गया -1।
फाइन, दिस इज 0,3 एंड दिस इज 0,-1. ओके, ये आ गया पैराबोला. और y इज इक्वल टू x माइनस 1. तो y इज इक्वल टू x माइनस 1, तो मोस्टली आपका ये आ रहा है ना, यहां से पास कर रहा है ये लाइन, और ये आपको ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है. ठीक है, तो बेटर रहेगा ये वाला, बेटर रहेगा ये वाला निकालना. वो नीचे का एरिया नहीं है, नीचे का है पूरा है ना, पूरा है. ठीक है, तो अब ये वाला पॉइंट निकाल लो, आप बता दो पॉइंट निकाले कितना आता है. तब तक मैं डंडे की लंबाई लिख लेता हूँ. 8,11 कह रहे हो? 8,7. ओके, y पे इस डंडे की लेंथ क्या है? y पे when I am putting y, this is y plus 1, and when I am doing this, now again there will be a problem, there might be a problem. मैंने y लिखा, अच्छा, there is no problem here because x coordinate is simple, y minus 1 का whole square by 4 minus 1. डंडे की इस रॉड की लेंथ कितनी आ गई? y plus 1 minus y minus 1 का whole square by 4 minus 1 from where to where? minus 1 से 7. ये क्लियर है क्या? हाँ ठीक है सर. अरे भाई इतना क्लियर है? नेक्स्ट बोलो. नहीं सर, नहीं समझ आया पॉइंट कैसे है. कौन सा पॉइंट कैसे है? सर लेफ्ट साइड वाली पॉइंट. कोऑर्डिनेट सिस्टम सर अलग है ना, मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग है? मैं तो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट किया है ना, -1,1 पे इसका वो किया है ना, पैराबोला का वर्टेक्स. अच्छा हाँ मैंने कहा सर, मैंने उसको ओरिजिन बनाने की ट्राई करा. नहीं मत करो सर, वो सब नहीं करना चाहिए. हाँ क्लियर है? क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर. नेक्स्ट बोलो. हाँ नेक्स्ट बोलो. 6.1. हाँ 6.1 तो हो गया ना. हाँ सर हो गया. 6.6 का तो मिसलेनियस भी भेजा था ना मैंने, 1 से लेके क्वेश्चन है ना. हाँ भेजा. बोलो. नहीं 12 छोड़ दो, वॉल्यूम सिलेबस में नहीं है आप लोग के ना. वॉल्यूम है क्या अभी सिलेबस में स्टेट बोर्ड में? मेरे ख्याल से नई वाली बुक पे वॉल्यूम सिलेबस में नहीं होता है, एक बार चेक कर ले. मेरे ख्याल से नहीं है सिलेबस. 1 से लेके 11 पूछो. तो जेई के लिए भी नहीं है? नहीं वॉल्यूम जेई में कभी नहीं है. 6 वाला पता नहीं क्यों नहीं आ रहा. ये क्या है रे? मतलब वो साइन का ग्राफ है. हाँ तो फिर तूने डंडा गलत यूज किया ना बेटा, तूने गलत डंडा यूज किया. ये तेरा x, sin x है, ठीक है. तो तेरा यहाँ पे डंडे की लेंथ कितनी है? sin x. डंडे की लेंथ पकड़ के बैठा रहा है 0 से पाए प्लस यहाँ पे डंडे की लेंथ कितनी है? यहाँ पे डंडे की लेंथ कितनी है? 0 माइनस sin x. तेरा 0 आ रहा होगा आंसर, इसलिए ऑलवेज कंसिडर डंडे की लंबाई. नेक्स्ट. अरे ये हो गया. हाँ 7th वाला. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन कॉमन टू, क्या हो गया इसमें? ये सर्कल है, कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट है. ये सर्कल है और ये पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 8x. हाँ और सर्कल की इक्वेशन क्या है? 9,0, तो 3,0. ठीक है, सो राइट माइनस लेफ्ट यूज कर लो, अच्छा रहेगा. तो दिस विल बी, सर्कल का इक्वेशन इज आई नीड टू फिक्स y, so I'll be 9 minus y square, and this length I will be keeping it y, and the x का coordinate will be y square by 8. तो length is right minus left.
9 minus y square हाँ minus y square by 8. From where to where? From this point to this point. I need to solve this with the circle. X square plus 8x minus 9 equal to 0. तो x plus 9 x minus 1 equal to 0. तो दो पॉइंट्स आ गए, -9 और 1. ऑब्वियसली फिगर से मालूम है कि -9 इज एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन, तो x इक्वल टू 1 पे ही कट कर रहा है, तो दिस पॉइंट विल बी 1,8 1,2√2 and this will be 1, -2√2. So you need to integrate this from -2√2 से 2√2. प्रिंस लगा के 0 से 2√2 ट्वाइस हो जाएगा. हाँ ठीक. नेक्स्ट देखो स्टेट बोर्ड के सारे एक्सरसाइज जो किया है, बोलो नेक्स्ट बोलो. सर 9th का आंसर नहीं आ रहा है. 9th का आंसर नहीं आ रहा है. हाँ सर, बट मैं श्योर नहीं मैंने डायग्राम भी करेक्ट बनाया कि नहीं. उसका डायग्राम बना दो. किसका? ग्राफ पे प्लॉट का दोनों 9th वाला. y square is equals to 4a square into x minus 1. x is equal to 1 पे वर्टेक्स है, ये रहा 1, 0. x is equals to 1 और y is equals to 4a. ठीक है, तो ये एरिया चाहिए, तो ये पॉइंट अगर 4a डाल दिया, 4a सही बात है. 4a, तो 4a डाल दिया तो 16a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर x माइनस 1. ये कट गया 4, तो 5. ये पॉइंट 5 आ रहा है. हाँ. ठीक, तो अभी इस रॉड की लंबाई निकाल लो. दिस विल बी y, वर्टिकली y 4a स्क्वायर, क्या बेटा 4a स्क्वायर प्लस 1, और ये जो पॉइंट है दिस इज y, 1. फाइन, तो इसकी रॉड की लेंथ क्या आ जाएगी? y स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1. कहां से कहां करना है? 0 से लेके 4a तक. इससे आंसर नहीं आ रहा जिसने भी पूछा था? सर वर्टिकल का भी फॉर्मूला लिख दो. मैंने वर्टिकली वाला किया. तो वर्टिकल से कर देते हैं ना, उसमें क्या है, कैसे भी करो ना, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला मुझे. वर्टिकल से कर देंगे. ये आ गया पॉइंट, दिस इज x, दिस इज ऑल्सो x, और पैराबोला पे मुझे y चाहिए. तो y में, हाँ y में देयर इज गोइंग टू बी कंट्रोवर्सी बिट ऑफ कि प्लस लेना है कि माइनस लेना तो प्लस ही है y. ठीक है, एंड दिस विल बी x, दिस लाइन इज 4a. तो डंडे की लंबाई आपकी आ जाएगी 4a माइनस 2a इंटू x माइनस 1 फ्रॉम 1 to 5. 1 to 5. हाँ यही किया. हाँ, आंसर मैच नहीं कर रहा. आंसर मैच नहीं हो रहा. दोनों एक बार चेक करो, दोनों में चेक कर लेते. तुम लोग इससे वापस करो, मैं इससे करता हूँ. y³ बाई 12a स्क्वायर इंटू 0 से 4a 1/12. कुछ गलती कर रहे होंगे अपन वहां पे, फिर मोस्ट प्रोबेबली चेक कर लेते हैं ना. 64 बाई a स्क्वायर. कितना आंसर दिया हुआ है? What is the answer given? एक मिनट. इसका आंसर 28a/3 है. तुम्हारा कितना आ रहा है? सर वही जो आपको आया 16. हाँ तो फिर सही है. नहीं है, दोनों में सेम आंसर आ रहा है, गलत दिया आंसर. नेक्स्ट बोलो. हाँ नेक्स्ट. सर 11th वाला. इलेवेंथ वाला
y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है, इसके दो रूट्स है 0 और 2। तो ये 0,0 है, ये 2,0 है, और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स की सॉरी y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये लाइन है आपका, क्या दिक्कत है इसमें? सॉल्व कर लो इससे। y इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 3 आ जाएगा, 3 माइनस 3। भाई आपको अपवर्ड आपका वर्टिकल वाले से फटाक से बन जाएगा ये। नेक्स्ट, हाँ बोलो और बताओ। क्या निमिषा होमवर्क करके नहीं आई थी आज? नहीं किया था। और बताओ। और डाउट्स? हाँ सर, उसमें से अभी वो दूसरा है ना, सेल्फ प्रैक्टिस। अच्छा हाँ, ये मत रुक जाओ। हाँ बोलो। 44। कौन सा? 44। y इज इक्वल टू e की पावर x, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, आपको कौन कौन सा कर्व बनाने इसमें से नहीं आता है बताओ? y इक्वल टू e की पावर x आता है? हाँ हाँ, वो मॉड वाला। मॉड वाला। तो इसका कैसा बनेगा? 1,0 पे रहेगा, और आपका ये आपका यहाँ पे कट कर देगा, ठीक है, और ये आपका ऐसे चला जाएगा, और ये आपका x इक्वल टू 2 है। आपको ये एरिया निकालना है। ये क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, कर्व दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। ये वाला आउटपुट क्या रहेगा? 1,e। तो आपका अपवर्ड यहाँ से यहाँ में आपका इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या रहता है? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। इसका क्या रहेगा? y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो आपका यहाँ पे अपवर्ड कर्व क्या है? e की पावर x है। तो e की पावर x माइनस 1 माइनस एक्स, कहाँ से कहाँ? 0 से 1 प्लस 1 से 2, e की पावर x, लोअर कर्व क्या है? x माइनस 1। ये क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट बोलो। सर 46। ठीक है, रब करें इसको। हाँ सर। ठीक है, 46 में डाउट क्या है बताओ? तो उसमें ग्राफ में मतलब फिर वो नेगेटिव में नहीं जाएगा ना, सिंपलीफाई क्योंकि करके रूट ग्राफ है। कैसे बनाते हैं इसमें? किसमें? 46 वाले सम का ग्राफ कैसा है? बता रहा हूँ। 1 प्लस कॉस 4x क्या होगा? y इक्वल टू रूट 2 मॉड कॉस 2x। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? मॉड x होता है। ठीक है, अभी रूट 2 कॉस 2x मॉड कॉस 2 ग्राफ बनाना है, तो फिर बना लो ग्राफ। कॉस 2x का ग्राफ कैसे बनेगा? पहले कॉस 2x का ग्राफ बनाओ। कॉस 2x का ग्राफ क्या होता है? आप कहाँ से कहाँ हो? 0 से पाई में काम कर रहे हो ना, तो 0 से हाँ। पाई में हो आप, और cos 2x का ग्राफ बनाना है। नॉर्मली आपका cos 2x का ग्राफ कैसा होगा? ये आपका हो गया cos s का ग्राफ 0 से 2 पाई में। ठीक है, जब आपने cos 2x कर दिया तो क्या होता है? वो ग्राफ ट्वाइस कंप्रेस हो जाता है ना। हाँ, हेलो, कंप्रेस हो जाता है, सही। हाँ हाँ। अरे मालूम है ना ग्राफ कैसे बनाते हैं? 2 वाइस मल्टीप्लाई करके। y इक्वल टू साइन s का ग्राफ है,
और y इक्वल टू साइन 3s का ग्राफ, साइन 3s का ग्राफ कैसे बनाते हो बताना जरा मुझे। हाँ सर, ग्राफ मतलब थ्राइस कम, ग्राफ जो होता है वो थ्राइस कंप्रेस हो जाता है ना, तो कैसे करते हैं बताओ जरा। तो ये तुम्हारा मान लो ये 0 है और ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है, ये 5 पाई है, ये 6 पाई है। ओके, अब मुझे y को टू साइन 3s बनाना है, कैसे बनाऊंगा। ग्राफ थ्राइस कंप्रेस हो जाएगा ना, ये बात समझ में आती है। मैक्सिमम वैल्यू 1/3 होगी। नहीं मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कहाँ चेंज हो गई इसकी, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही रहेगी ना। तुम्हारा x का कोऑर्डिनेट थ्राइस हुआ है ना, तुम्हारा x का कोऑर्डिनेट को तुम्हारा ग्राफ जो होता है a टाइम्स कंप्रेस हो जाता है ना। पाई बाय 6 पे आपको 1 मिलेगा। हाँ, जो द पीरियड इज 2 पाई बाय 3 ना, तो अच्छा, तो देखो क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं ग्राफ को कंप्रेस कर देते हैं। ठीक है, मैं ग्राफ को कंप्रेस करना पसंद नहीं करता हूं, मैं जो कोऑर्डिनेट्स है ना उसको ही 3 से डिवाइड कर दूंगा। जो कोऑर्डिनेट्स है ना, तो उससे क्या होता है गंदगी कम बचती है। तो जो मेरा नया सिस्टम बनेगा ना, मैं ग्राफ को ही 3 से डिवाइड कर देता हूं, इसको ही। ये देखो बहुत स्मार्ट तरीका होता है, ये खत्म हो गया ना काम। समझे, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आप समझे मैंने क्या किया, आपको इससे ये बनाना है तो क्या करो, इसका ग्राफ बना लो और कोऑर्डिनेट्स को 3 से डिवाइड कर दो, तो आपका सेम ही चीज आया ना। अब देखो ना 1 कब बन रहा है, ये हाइट ओरिजिनली क्या थी, पाई बाय 2 थी ना, आपने 3 से डिवाइड किया, क्या बन गया, पाई बाय 6। आपका एक ग्राफ फटाक से बन गया ना। यस सर। अरे ये बात समझ में आई क्या। तो आपने फाइनली क्या कर लिया, आपका ये जो पॉइंट था ये क्या बन गया, 2 पाई बन गया ना। तो 0 से 2 पाई में कितने लूप्स आ गए, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप। अरे अगर fx का पीरियड t होता है तो f ऑफ ax का पीरियड क्या होता है, t बाई मॉड a होता है ना। तो जल्दी क्या होता है, लोग बात क्या सिखाते हैं, ग्राफ को शिफ्ट करो। मैं ग्राफ से ज्यादा कोऑर्डिनेट में ही काम करना पसंद करता हूं। ठीक है, तो ये रहा मेरा कॉस का ग्राफ। ठीक है, तो बताओ क्या ये कॉस का ग्राफ है जी, ओरिजिनल ग्राफ, कॉस का ओरिजिनल ग्राफ है, और ये आ जाएगा आपका 3 पाई बाय 2, दिस इज 2 पाई। फाइन, मैं क्या करूंगा, कॉस 2x करना है ना, मैं क्या करूंगा बोलो। हाँ, तो डिवाइड बाय 2 कर। हाँ, तो ये फास्ट हो जाएगा। ठीक है, और पाई आगे भी डिवाइड होगा, लेकिन हमें ग्राफ बनाना कहां तक था, हमें ग्राफ बनाना कहां तक था ये बताओ। वी वर कंसर्न विद द ग्राफ ओनली टिल द पाई ना। हाँ, तो हमारा पाई तक ग्राफ बन गया, अभी क्या करना है, मॉड लगाना है। तो अपन ने क्या किया, इस पे मॉड लगा दिया। अरे क्लियर है क्या। अभी क्या करना है, √2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ, √2 से मल्टीप्लाई कर, मैं अगेन कोऑर्डिनेट ही चेंज कर देता हूँ। तो √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट जो ओरिजिनली 1 था, अब ये क्या हो गया, बस खत्म। तो मेरे पास कर्व क्या बन गया, दिस इज माई फाइनल कर्व। ये बात चमकती है। अभी मैंने कौन सा एरिया निकालना है, ये एरिया निकालने का है, ये बात चमकती है। हाँ, अभी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अभी कुछ करना नहीं, 0 से 2 पाई लगा के प्रॉपर्टी लगाते हो, फटाफट खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 47 बोलो। क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस एरिया तो है, पाई मॉड कॉसेस का क्या हो गया, ये है आपका एरिया। 48 ये क्या है, शीट का देखते कितने नोट्स कैसे लगे, y को tan x और y को cot x बनाओ ग्राफ। ग्राफ नहीं आता है tan x का, है सर, ये रहा बन जा रहा है। y को tan x का ग्राफ ये हो गया जी, और y को cot x का ग्राफ। तो tan x का ग्राफ बना है -π/3 से π/3 के लिए बस। तो -π/3 से π/3 के लिए ही tan का ग्राफ बनाना है हमको। ओके, बना दिया, बस रुक गए। अब क्या कह रहा है, cot x का ग्राफ बनाना है π/6 से 2π/3। तो cot x का ग्राफ कैसे बनता है, cot x का ग्राफ बनता है ऐसे। ठीक है, कहां से कहां बनाना है cot x का ग्राफ, π/6 से क्या दिया है वैल्यू, π/6 से 2π/3 यहां तक। फाइन, तो नाउ तो ऐसा कौन, तो एरिया निकालना है ना हम लोग को, कॉमन एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। एरिया कहां बाउंड हो रहा है भाई, आपका एरिया बाउंड कहां हो रहा है, आपका एरिया तो यही बाउंड हो रहा है ना यार। ठीक है, विच इज व्हाट, 0 से tan x, सॉरी tan x का इंटीग्रेशन फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट
0 to pi by 4 and plus pi by 4 to pi by 2 cot x. सर ये हो क्या गया आंसर 0 आ गया? आंसर 0 कैसे आएगा खुद? 0 कैसे आ जाएगा? खुद दिमाग लगाओ, कैसे 0 आएगा? सर मेरा भी 0 आ रहा है। अरे भाई तुम देखो ना, दोनों चीजें पॉजिटिव है, 0 कैसे आ सकता है? तुम लोग गलत। tan x का इंटेंशन क्या होता है? sin sec x ln sec x ln sec x होता है ना पक्का, sec x by tan x into sec x। हाँ ठीक है, ln sec x 0 से पाई बाई 4 ठीक है प्लस cot से कितना होता है? ln sin x होता है पाई बाई 4 से पाई बाई 2। ठीक है, अरे रे एक मिनट, वैसे ये तो हम लोग को पाई बाई 2 तक जाना ही नहीं है ना, हम लोग को पाई बाई 3 तक ही जाना है ना। और ये वाला ग्राफ भी यहां से था ना बाउंडेड, तो लेकिन वो इंटरसेक्शन नहीं उसने एक मिनट ग्राफ का, एक मिनट क्वेश्चन की इंग्लिश पढ़ने दो। क्वेश्चन इंग्लिश में क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड द कर्व्स डिफाइंड बाय दिस। हाँ, तो अपने को जो एरिया निकालना है इस केस में, दैट वोंट बी दैट एरिया ना, जीरो थोड़ा निकालना है, क्योंकि जीरो के पीछे तो कर्व ही नहीं है ना। तो जहां पे दोनों कर्व डिफाइंड होंगे वही निकालना है ना हमको एरिया। तो हमें तो यही एरिया निकालना है ना यार। भाई वो तो पाई बाई 3 पे रुक गया ना। दिस विल स्टार्ट फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 4 एंड पाई बाई 4 टू पाई बाई 3, यही रहेगा ना बस क्वेश्चन तो। अच्छा सो बट इंटरसेक्शन जब एक ग्राफ में देखने से ग्राफ से मतलब ही नहीं है ना, आपको निकालना ये एरिया है ना जहां पे दोनों कर्व प्रेजेंट होने चाहिए ना, कम से कम दोनों कर्व प्रेजेंट ही नहीं है आपके ना। ठीक है, हाँ नेक्स्ट फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। सॉरी यार अब कर दिया। ऐसा है मतलब शीट आती है, आप तो डॉट पूछते हो, आपको लगता है स्टेट बोर्ड आसान है। ये सेम क्वेश्चन है स्टेट बोर्ड का, x इक्वल टू वाई स्क्वायर x इक्वल टू 3 माइनस 2y। अगर स्टेट बोर्ड किया होता तो ये बनता, क्यों नहीं बनता? x इक्वल टू वाई स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो कौन सा कर्व आएगा? ये वाला कर्व है। दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। फाइन, नेक्स्ट कर्व इज व्हाट? 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। तो इसका वर्टेक्स क्या है? 3 माइनस एक्स, तो 3,0 है ना वर्टेक्स इसका, 3,0 है। अरे ये बात चमकती है। ठीक है, तो ये वाला पैराबोला ऐसा आ गया। फाइन, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, इसका और इसका कितना आ रहा है? 2x इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, तो 3x इज इक्वल टू, सॉरी ये पैराबोला ऐसा था ना, उधर खोलता होता माइनस एक्स था, 3x 3 x इक्वल टू 1, ये पॉइंट आ गया 1,1 और ये पॉइंट आ गया 1,-1। अरे ये बात क्लियर है क्या? ठीक है, अभी आपको एरिया निकालना है, आपकी इच्छा है, आप चाहो तो ऐसे निकाल लो, आप चाहो वैसे निकाल लो, मैं ऐसे निकाल रहा हूं। तो इस वाले में मैंने y फिक्स किया तो मेरा x कितना आ जाएगा? 3 माइनस 2y स्क्वायर इंटू दिस। ये बात क्लियर है क्या? ये मेरा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और इस वाले में मैंने अगर y फिक्स किया, ओहो मैंने y फिक्स किया तो मेरा x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? y स्क्वायर। ये गलत लिखा है मैंने, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 2y स्क्वायर। ये क्लियर है? तो आपका आ जाएगा 3 माइनस 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर फ्रॉम -1 टू +1। ये चीज क्लियर है? सर ठीक है, डाउट अच्छा इसमें डाउट कहाँ फंस गए थे, क्यों फंसे थे बताओ? सर पॉइंट्स में। सर ठीक है, नेक्स्ट बोलो, पूछो 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 बोलो। सर 52 रब करें इसको क्या? तो कर लो कॉपी 52। आप देखोगे ना तो स्टेट बोर्ड के ही क्वेश्चन, महाराष्ट्र बोर्ड, तेलंगाना बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड, वही सब क्वेश्चन देखो ना। आपका 51st क्वेश्चन ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन था ना स्टेट बोर्ड में। ऐसा नहीं है कि सीट कहीं और से बनती है। 52 नहीं सॉरी 53।
इसको रब करते हैं। हम्म 53 बोल रहे हो ना आप? तो इसमें दोनों डाउनवर्ड फेसिंग ये है ना? हाँ हाँ लिखते हैं ना, y इज इक्वल टू, line भी है। हाँ 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 हो जाएगा, -x - 5, तो -x बाहर निकाल लिए, x स्क्वायर - 6x + 5, तो ये आपका कितना आ रहा है? ये आपका कितना बन रहा है, ये बताओ, इसका फैक्टराइजेशन बन रहा है क्या? हाँ x बनता है ना। -5 इंटू x - 1, और दूसरे वाले का y इज इक्वल टू माइनस ले लिया, x स्क्वायर - 4x + 3, ये आ गया -x - 3 इंटू x - 1। ओके, तो हाँ, तो दो ही नीचे हैं, एक का रूट 1 और 5 है, तो 1 और 5 है, तो 1 और 5 है, तो ठीक है ना, 1 और 5 है, और दूसरे का 1 और 3 है, तो 1 से जाएगा और 3 पे वापस, और 3 इसका तो वर्टेक्स वाला पॉइंट है, ठीक है, तो ये ऐसे जाके ऐसे आ जाएगा। जरा हाइट देखना, इसकी मिड पॉइंट पे हाइट कितनी है, एक बार हाइट बताओ। 3/8 इसका मिड पॉइंट क्या होगा, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकाल, बताओ कितना आता है। 3/2 पे हाइट कितनी आती है इसकी? 3/2 पे 1/4, और 3 पे आई थिंक इसकी हाइट कम आ रही है, ऐसा आ रहा है मेरे ख्याल से तो ये कर्व। हाँ सर 2 और 3 है शायद। देख लो इसका हाइट कितना आ रहा है, 2 पे कितनी हाइट आई है बताओ। मिड पॉइंट 2 है ना, 2 - 3 और 2 - 1, तो 1 × 1 है, हाँ 1, तो ये तो हाइट 2,1 आ रहा है यहाँ पे, और 3 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 - 2 3 - 1, तो 2, क्या कर रहा हूँ मैं, 3 - 5 है ना, तो 4 आ गया, तो ये ऊपर है, बहुत ऊपर है, तो बहुत 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 ऊपर है तो, है ना, ये शायद 3,4 आ रहा है। ओके, तो अभी क्या निकालना है, नेक्स्ट लाइन है y = 3x - 15, तो 3x - 15, y = 3x, तो कर्व तो बनाना ही पड़ेगा ना, x = 5 से पास कर रहा है, ठीक है, तो कौन सा कर्व निकालना है, ये एरिया निकालना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है, जितना मुझे ध्यान आता है कि शायद क्वेश्चन का जो आंसर आता है ना, बस इसी एरिया से आता है, जबकि एक्चुअली में ये एरिया भी काउंट करना चाहिए था क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आपका बस इसी से आता है, जो गलत है, ये और ये मिला के आंसर आना चाहिए, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट बोलो सर, तो राइट साइड वाले का एरिया हम वर्टिकल लाइन बना के हाँ, करेंगे तो वर्टिकल दो से ही पार्ट करेंगे लगेंगे। दोनों, हाँ दो पार्ट। ऑब्वियसली दोनों में, यस यस यस, हाँ ठीक है। यस, area is simple but lengthy chapter, so you have to control this chapter. Next बोलो क्रिश बाफना, तुमने किया है ना, नहीं किया ये? हाँ सर। 54 हाँ, कौन सा बेटा? 54 54 54 4y is equals to 4 - x square, फाइन, और y is equals to 7 - mod x, फाइन। देखो अब ऐसा है ना बेटा, इस कर्व को तो ब्रेक करना ही पड़ेगा, 4 - x स्क्वायर, y is equals to 4 - x स्क्वायर बना के f का x का मॉड ले लो, तो आपका बेस ग्राफ क्या बनाओगे आप जो बेस ग्राफ बनाओगे वो बनाओगे, ये बनाओगे, तो 4 - x स्क्वायर / 4, मतलब ये जो कर्व है आपका, ये आपका कर्व जो है, आप ध्यान से देखो अगर, तो यही है ना, ठीक है। x = 2 रूट्स है, +-2, और डाउनवर्ड पैराबोला है, बोलो चमकता है, ठीक है। और अभी क्या करना है, इस पे मॉड लगाना है, तो मॉड में क्या हो जाएगा, इस वाले पे मॉड लगाना है ना, तो मॉड में क्या होगा बोलो, ऊपर चला गया और ऊपर चला गया, बोलो इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। और ये कर्व है y = 7 - mod x, तो 7 - mod x कैसे बनाते हैं, पहले 7 - x बना लेंगे, और ये पॉइंट तो 2, 0 है, 7 - x, तो x = 7 पे कट करेगा, और नेगेटिव स्लोप लाइन है, तो आपकी लाइन ऐसे जाएगी, और फिर मॉड लगाना है उस पे, तो आपका लाइन ये बन जाएगा। ये क्लियर है? तो आपको कौन सा एरिया निकालना है, आपको ये और एरिया निकालना है, फाइन। तो आपके पास इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y = 7 - x, कर्व का इक्वेशन लिखना आना चाहिए। ये वाला क्या है,
4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये वाला क्या है y, सॉरी, और ये वाला क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई 4। ठीक है, अगर आपको कर्व्स में बहुत दिक्कत है, एक बुक आती है अरिहंत की, प्ले विद द ग्राफ्स, ठीक है, वो खरीद लो, 100-150 रुपए की बुक है, खरीद लो, उसमें ना ग्राफ की फील आ जाएगी आपको बना के, बहुत चैप्टर 3 या चैप्टर 4 है, बहुत सारे ग्राफ्स हैं, आपको फील आ जाएगी ग्राफ्स की। ये बात चमकती है तो हो गया ना फिर तो, अरे क्लियर है क्या? तो यहाँ पे आपका जिसका डाउट है पूछो, अभी शर्मा के मत बैठो। यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? अपवर्ड कर्व 7 माइनस एक्स है और डाउनवर्ड कर्व 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 है। कहां से कहां करना है, मैं तो सॉल्व फटाफट कर दूंगा ना यार। और ये वाला है 2 से लेके ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट आपको इसके में, ये आपका यहां तक गया, इसके आगे आपको ये वाला पॉइंट तो निकालना पड़ेगा बॉस। 2 से लेके ये पॉइंट, यू नीड टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वहां पे अपवर्ड कर्व आपका 7 माइनस एक्स है और डाउनवर्ड कर्व एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई 4 है। आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट कैसे निकलेगा? इन दोनों को सॉल्व कर दो, आपका ये पॉइंट आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर समझा। समझा क्या? ये पॉइंट निकालना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, निकाल सकते हो ना, पॉइंट डाल दो ना, 7 माइनस एक्स से पॉइंट आ जाएगा। अरे क्लियर है क्या? y इज इक्वल टू मॉड 7 माइनस x का ग्राफ कैसे होगा? मॉड 7 माइनस एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू मॉड 7 माइनस एक्स का ग्राफ। 7 माइनस ओके एक्स जी, बना के उसके मिरर कर दो। 7 माइनस एक्स बना देंगे ऐसा। ये रहा 7 माइनस एक्स, मॉड करना है, ये वाला ऊपर चला जाएगा। ओके सर। तो ये x क्लियर है? माइनस 7 होगा ना? कहाँ पे? नहीं, वो ग्राफ x माइनस 7 का मॉड है ना। 7 माइनस एक्स डाउनवर्ड नहीं होगा, ओपन। इसकी बात कह रहे हो? 7 माइनस एक्स मॉड, उसका ग्राफ डाउनवर्ड फेसिंग नहीं होगा। तुम ग्राफ की बात कौन सी कर रही हो? ये वाली ग्राफ बोल रहे हो, ये वाली ग्राफ की बात बोल रहे हो? ये सॉरी, ये वाला बोल रहे हो ना? 7 माइनस एक्स का, हाँ हाँ, पूरे का मॉड ना। मैंने 7 माइनस एक्स की लाइन बनाई, ये मेरा 7 माइनस एक्स का लाइन है। हाँ ओके, मेरे को मॉड लगाना है, नीचे वाला हटेगा, ऊपर जाएगा। हाँ। नहीं समझे? नीचे क्यों आएगा? नहीं समझा। अरे इतना क्लियर है क्या? अरे बोलो, हाँ क्लियर है, इतना हो गया? और बोलो। सर 55 का जो मॉड वाला ग्राफ है वो वो सेम ही कैसे है ना? बनेगा? नहीं, वो डिफरेंट है। अच्छा, वो डिफरेंट ग्राफ है, बनाना है। देखो ऐसा है, ये और उसमें डिफरेंस है, ठीक है। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1। मैं क्या करता हूँ, मेरे ख्याल से मेन दिक्कत ग्राफ की है, मेरे ख्याल से मेन दिक्कत ग्राफ की आ रही है। y इज इक्वल टू, ठीक है, ये ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखो ये ग्राफ कैसे बनता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ। बेसिक इज ऑलवेज सेम, ठीक है, फाइन। तो अब इस ग्राफ में आपको मालूम है ना x इज पॉजिटिव, ऑब्वियसली यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, ध्यान दो, यहाँ पे मॉड लगा हुआ है ना, इसका मतलब x इज पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना? यस सर। अच्छा, एंड व्हेन x इज, ठीक है। अब मुझे बताओ मॉड y इक्वल टू 5, इसका मतलब y का वैल्यू क्या होता है? फाइव माइनस और माइनस। प्लस माइनस 5। तो x इज पॉजिटिव, नाउ दैट इंप्लाइज y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x। ये चमकता है, तो क्या कर्व आ गया? y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x, वेयर x इज पॉजिटिव। क्या ये बात चमकती है? अच्छा, सो ये कर्व कैसा बन गया आप बताओ? y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x, लेकिन x इज पॉजिटिव, तो ये कर्व ऐसा बन गया आपका, यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। ये जो कर्व है ये आपका शुरू तो हुआ था -1 से, लेकिन इसका कौन सा सेक्शन लेना है हमको? ओनली दैट सेक्शन इन विच x इज पॉजिटिव।
तो आपका कर्व ये बन जाएगा। ये बात चमकती है? आपका कर्व क्या बना, बोलो हाँ या ना, क्लियर है क्या? हाँ सर। Only that curve, only bold curve needs to be taken because that is only where x is positive. That is only where x is positive. ये क्लियर है? और बोलो। सर तो फिर अभी उसमें लाइन हो y इक्वल टू x माइनस 5 बनाओ, मतलब ऐसा बनेगा। y इक्वल टू एक्स माइनस 5 बनाते हैं, हाँ चलो बनाते हैं, उसमें क्या है। तो ये अपना कर्व ये आ गया और ये कर्व ऐसा आ गया। इसका इक्वेशन जो है y स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स है, इसका इक्वेशन 1 प्लस एक्स है, इसका इक्वेशन 1 माइनस एक्स है, और लाइन क्या थी? y इक्वल टू x माइनस 5। हेलो, y इक्वल टू x माइनस 5। हाँ, तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 5 है ना, तो ये पॉइंट तो 1,0 है। x माइनस 5 की लाइन जो होगी वो यहां से पास करेगी, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। हाँ बोलो क्या दिक्कत है? अभी तुमको एरिया निकालना है, निकालो एरिया। यहाँ पर दूसरा कर्व, यहां से यहां और यहां से यहाँ 3 बार में ब्रेक होगा पूरा सिस्टम। ये बात क्लियर है? ठीक है सर। अरे क्लियर है ना? यहाँ पे आपका ये बनेगा लाइन, है ना, फिर यहां से यहां में आपका ये पूरा घूमेगा, फिर यहां से यहां में ये घूमेगा। अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर है? 3 पार्ट में आंसर आएगा, तीनों को जोड़ोगे। जो भी हिंट दे रहा हूं ना उसको वापस तक सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, तो फंस जाओगे। ठीक है, आगे बोलो। और बोलो। और बोलो। हेलो, क्वेश्चंस खत्म। ओके, खत्म हो गया है पूरा। और जो भेजा है, जितना भेजा है सब कुछ डिस्कस कर लिया, कभी भी कुछ बचा हुआ है? हेलो, 1 मिनट से देख रहा हूँ। सर बोलो। सर जो डिफरेंशियल इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम्स थे लास्ट एक्सरसाइज वो हाँ, डिस्कस करने बचे। वो स्टेट बोर्ड की बुक से ना? नहीं नहीं, वो जो 4 क्वेश्चन थे ना, 5-6 क्वेश्चन बचे हुए थे, है ना, उसी को ले रहा हूँ मैं, उसी को ले रहा था। हाँ, इसलिए मिस हो गया ना, मिस हो गया फिर चीज छूट जाती फिर होती नहीं, भूल जाता है इंसान। उसमें से तो क्वेश्चन वो क्वेश्चन में थोड़ा नहीं याद होगा। उसमें 2-3 तो मैंने सॉल्व किए थे ना वर्ड प्रॉब्लम्स, तो वेस्ट हेमिस्फीयर वाला किया था, नहीं किया था? 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना मैंने, हेमिस्फीयर टैंक वाला नहीं किया था? हेलो, हाँ सर 2 किए थे शायद, मुझे याद नहीं है। ऐसा मुझे याद तो आ रहा है कि मैंने 2-3 क्वेश्चन किए थे उसके, पता नहीं, एक बार देखो, एक बार ध्यान है कि किसी को? क्रिश बाफना किया था क्या? हाँ सर। हाँ, तो मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ, करो तो। सर वो रेजर्वायर वाले बाकी थे।
हाँ वही भेज, मैं एक बार देखो, मैं भूल गया ना क्या बचा था। क्या करते हैं ना, उसको वापस से बात देख लेते हैं। तो 2 क्वेश्चन दे दिए ना आपको, करो अभी भेजा है, करो ग्रुप पे करो। ये 5 क्वेश्चन भेजे हैं, करो जरा। क्योंकि मुझे इतना याद है, रिजर्वेयर वाले में से दो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए थे, ठीक है। एनीवे वापस करते, देखते हैं क्या होता है। करो जरा, 5 क्वेश्चन दिए, 30 मिनट सॉल्व करिए। अरे कर रहे हो कि बैठे हो? कर रहे हैं सर। क्योंकि मुझे जितना याद आ रहा था कि 2-3 क्वेश्चन कराए थे मैंने रिजर्वेयर के, ऐसा मुझे याद तो आ रहा है।
सर ये तो फिजिक्स के सम लग रहे हैं। नहीं भाई, जो है सो कर ही ना सो। अरे कुछ प्रोग्रेस प्रोग्रेस हुआ, बढ़ रहा है, बन रहा है क्वेश्चन? हेलो हेलो, नेटवर्क गया क्या? हेलो हाँ सर, आ रही है आवाज। सर आंसर भेज दो ना। मैं आंसर, ये आंसर लिख नहीं आ रहा था मैं। पहले का जो आंसर है, मैं 5 क्वेश्चन दिए है ना, तो जो पहला वाला है t इज इक्वल टू, मुझे याद आ रहा है, ये कुछ सॉल्व किया था तो क्लास में मेरे ख्याल से, म्यू a इंटू 2h/g। दूसरा 7 पाई इंटू 10⁵ बाई 135√g। एग्जाम्पल 14th। तो थर्ड का πr² बाई 5a न्यू 2h/g। हेलो सर। हाँ बोलो। सर जो थर्ड वाले में कोन है वो राइट एंगल कोन है। हाँ नॉर्मल कोन है, राइट एंगल कोन है, नॉर्मल। फोर्थ और फिफ्थ एरिया। कम ऑन गाइस, बनाओ तो।
हाँ भाई बोलो। बना, पहला वाला बना, रिजर्वेयर वाला नहीं बना अभी तक। क्या बना के दिखाएं? बन गया? कराया था क्लास में से, मुझे याद आ रहा है, मैं चेक कर रहा, सोच याद कर रहा था, मुझे याद आया कराया था। मुझे पूछो, बोलो करना है क्या पहला वाला? हाँ सर। तो जब लास्ट टाइम भी तो क्लास में किया था ना पहला, तब क्या नहीं किया था आपने? मुझे याद है। आप चाहो तो जो YouTube पे डालता हूँ लेक्चर नोट्स जो पढ़ाता हूँ, तो आप लोगों को मालूम है ना, मैं डालते रहता हूँ YouTube पे हर लेक्चर के बाद, शायद मालूम होगा। मालूम है कि नहीं मालूम है? पता है। चलिए कोई बात नहीं। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस r एंड हाइट s2। खाली होना है, यहां से A से पानी निकल रहा है जी, है ना, और वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि किसी भी मोमेंट पे ऐसे क्वेश्चंस में इसका इनिशियल हाइट h है, ओके, किसी भी मोमेंट पे। नहीं, पहला क्वेश्चन सिलिंड्रिकल है ना, ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट पे हाइट h हुआ, ठीक है, और मान लो dt टाइम में वो dh घट गया, dh घट गया, ठीक है, कितना वॉल्यूम ऑफ पानी गया है? अगर dh पानी है मतलब ये एक डिस्क ऑफ पानी गया है, ये डिस्क ऑफ पानी गया है, तो कितना पानी होगा बताओ? इस छोटे से सिलेंडर में कितना पानी होगा? वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर h होता है ना वॉल्यूम। तो इस पानी का कितना वॉल्यूम होगा जो पानी गया है dt टाइम में, जो पानी गया है उसका कितना वॉल्यूम होगा बोलो? पाई आर स्क्वायर dh। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन है। अरे हाँ या ना? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन, बोलो। हाँ सर। ठीक है, अभी दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन है आपका इतने टाइम में, ठीक है। दिस इज पाई आर स्क्वायर एच डी एच, और ऑब्वियसली पानी घटा है तो उसके लिए हम माइनस डी एच यूज करते हैं। मतलब डीएच तो नेगेटिव, और डीएच हमेशा क्या होता है आपने देखा ना आईडीआई में, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। यहाँ पे फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट नेगेटिव है, हमको लेंथ से मतलब है। इस सिलेंडर का लेंथ कितना होगा? डीएच नहीं है, कितना है लेंथ? माइनस डीएच है, ठीक है। इतना पानी बाहर आया है, ओके। नाउ dt टाइम, अब इसी पानी को कहां से फ्लो, ये पानी फ्लो आउट कहां कर रहा है? इस छोटे से होल से कर रहा है ना, ये पानी एक छोटे से होल से कर रहा है, नहीं मानते हो? तो रेट ऑफ वाटर फ्लोन कितना है? रेट ऑफ वाटर फ्लोन, वॉल्यूम रेट ऑफ वाटर फ्लोन आउट क्या होगा बताओ? वॉल्यूम रेट ऑफ वाटर फ्लोन आउट क्या होगा? अगर आपकी वेलोसिटी दे दी गई है और आपका एरिया कितना दिया हुआ है उसका? ए दिया है ना, ये जो छोटा सा जो पोर्शन है इसका आपका एरिया कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है ना, ये मानते हो ना? तो dt टाइम में कितना पानी जाएगा वहां से? एरिया इंटू फ्लो वेलोसिटी, एरिया इंटू फ्लो वेलोसिटी इंटू dt। देखो ना, एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। फ्लो वेलोसिटी क्या होता है? मीटर बाई टाइम। और यहां क्या है? टाइम। कितना आ गया? वॉल्यूम आ गया ना वापस से। अरे इतना क्लियर है? तो कितना पानी बाहर जा रहा है? a इंटू वी इंटू डी टी, इतना क्लियर है? और वॉल्यूम और वेलोसिटी का दे रखा है ना फॉर्मूला, कितना दे रखा है? न्यू इंटू रूट ऑफ 2gh इंटू डी टी। अब ये चीज आप 2 बार समझो, 10 बार समझो, 50 बार समझो, आपको ये समझना पड़ेगा। आपका फ्लूइड्स भी तो करा दिया गया होगा ना, तो वहां भी तो आता है ना। आपका फ्लूइड्स हुआ है कि नहीं हुआ अभी तक? हेलो, फिजिक्स में फ्लूइड्स हुआ है कि नहीं हुआ अभी तक? वो 11th का टॉपिक है क्या फ्लूइड्स? हाँ नहीं सर, बाकी एरिया इनटू स्पीड क्या होता है? किसी भी छेद से, होल से अगर पानी 10 मीटर पर सेकंड गिर रहा है और इसका एरिया अगर ए है, कितना वॉल्यूम गिर रहा है? ए इंटू वी गिरेगा ना। थिंक डायमेंशनली सोच लो ना, कि लेंथ इंटू एरिया कर दिए तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा ना किसी भी टी टाइम का। अरे इतना क्लियर है क्या? अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट करना है आपको। कर लोगे अभी इंटीग्रेट? भाई इसके बाद तो इंटीग्रेट करना है ना। इस रूट 2gh को यहां ले आओगे और dt को 0 से t और हाइट को h से, इनिशियल हाइट h है
और फाइनल हाइट 0 है। अरे इतना क्लियर है क्या? अभी सेम फंडामेंटल से सेकंड और थर्ड को, ये मैंने पहले नहीं कराया था क्या? याद है क्या हेमंत, कराया था नहीं कराया था? ये याद नहीं आ हमारे रहा मेरे है। क्रिश बाफना कराया था नहीं कराया था? नहीं सर। चलो ये बाकी करो, सेकंड थर्ड करो। अभी कोई तो बोल रहा था हाँ कराया है कराया है। अच्छा एक और डाउट है मेरा, ये दोनों वॉल्यूम आपने बराबर कैसे कर दिया? ये जितना वॉल्यूम नीचे आया है उतना ही वॉल्यूम बाहर गया है, ये आपने कैसे बोला? सर तो वही होगा ना, और जाएगा किधर मतलब? भाई तो क्यों कैसे बोल पाए? क्योंकि जो जिससे फ्लूइड जा रहा है। हम जो फ्लूइड कंसीडर करते हैं ना, फ्लूइड्स हम कंसीडर करते हैं इनकम्प्रेसिबल नॉन कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, इसलिए वो आपका ट्रू होल्ड करता है, जितना आया उतना गया। ये आप तभी बोल सकते हो जब अंदर की चीज नॉन कंप्रेसिबल है। अगर कंप्रेसिबल होती मतलब डेंसिटी अगर चेंज होने लगता फ्लूइड्स का तो आप नहीं बोल पाते। ठीक है, अवर सिलेबस इज कंप्रेसिबल फ्लूइड्स, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट। करो सेकंड थर्ड करो जरा। आवाज क्यों आ रही है?
सर सेकंड वाला क्वेश्चन वही है ना, मतलब हेमिस्फेरिकल टैंक वाला मेरे ऑर्डर। हाँ उसमें हेमिस्फेरिकल टैंक है। हाँ तो उसमें सर वो डी के इक्वेशन तक पहुंचा, तो उसके बाद वो सॉल्व हो उसका जाता है। इंटीग्रेट करो। सेकंड वाले में तुम्हारे पास जो इस बार जो पानी बहेगा दैट विल बी दिस वाटर ना, तो आपको वो डिस्क वाल यहाँ का वाटर देखना पड़ेगा आपको डी आर हाइट पे, है ना। यहाँ पे तुम जब h हाइट पे मानोगे इसको, h हाइट पे लेट से, फाइन, ओके, और लेट से कि ये आपका विथ जो है dh है, फाइन, एंड यू आर कंसीडरिंग दिस टू बी r, ओके, so obviously this is going to be r again and this is going to be h, yeah, let's say this is going to be r minus h, this height, fine, तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा बोलो, r माइनस h का होल स्क्वायर प्लस छोटा वाला r डिस्क की रेडियस इज इक्वल टू r स्क्वायर, इतना क्लियर है। हाँ तो r माइनस h का होल स्क्वायर और ये आ गया आपका r स्क्वायर, कितना आ जाएगा बोलो, 2rh माइनस h स्क्वायर, इतना क्लियर है। 400h मैंने ठीक है, उसका रखा। हाँ ठीक। 2r सही तो है ये, ठीक है। अभी पानी अभी ये जो डिस्क है इसका तुमको वॉल्यूम लिखना पड़ेगा ना, अगेन द सेम थिंग, कितना हो जाएगा, माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू डी एच इज इक्वल टू जो भी दे रखा है, कितना दिया है, और नीचे एरिया भी दिया है ना, छेद कर दिया हुआ है, ए इंटू वेलोसिटी दिया हुआ है ना, इंटू डी टी, फाइन, ओके। आर स्क्वायर को रिप्लेस कर दो इससे, तो क्या दिक्कत है, माइनस पाई आर स्क्वायर कितना है, 2rh माइनस एच स्क्वायर इंटू डी एच इज इक्वल टू ए, वी में h है क्या, हाँ वी में भी h है, तो 0.6, और यहाँ पे √2, देखो ये करना तो आपको ही है, मुझे थोड़ा करना है, ये dt आ गया, फाइन। अब इंटीग्रेट कर दो, इनिशियली पानी r पे है, बाद में 0 पे हो जाएगा, 0 से लेके t तक, हो गया, सॉल्व इट। सॉल्व तो तुमको ही करना है ना। हाँ हाँ इधर तक आ गया। तो इसके बाद ही तो मेन है। You should try to get the answer till end. प्लीज जस्ट डोंट कॉपी टिल द यहां तक, एंड तक इंटीग्रेट करके आंसर निकालो।
गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। हाँ हेलो, थर्ड सेकंड थर्ड हुआ क्या? हेलो, हाँ सर, सेकंड वाला आ गया। होना कौन सा कर रही है? सर थर्ड वाला। और क्रिस बाफना, तुम? फोर्थ वाला। अरे सब लोग बैठे हुए हैं, चले कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है? हाँ सर, कर रहे। हम्म
चलो ठीक है, कल डिस्कस कर लेंगे जो दिया है। मैंने वापस से 3 पेज और भेजा है, ये बहुत पहले भेजा था, फिर डिस्कस करना छूट गया था, तो वापस से डी पे आए हैं, तो कल इसको वापस अटेम्प्ट करके आओ, इन दोनों पेजेस को कल मैं डिस्कस करके खत्म कर दूंगा। 1 2 3 हो गया, होना थर्ड हो गया? थर्ड वाला नहीं हुआ सर। कर रही है अभी तक? हाँ सर। चलो ट्राई कर लो, अच्छे से ट्राई कर लो, कल विल डिस्कस, ठीक है? चलो।